अस्सलाम वालेकुम बेटा, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी आवाज आ रही है। एक मिनट रुकिएगा जरा प्लीज। अच्छा जी, तो कल की क्लास में मैंने आपको कहा था कि इन दो के खुद से आपने एनएमआर सोचने कैसे आपके पास स्पेक्ट्रम्स आएंगे। उनमें से पहला था 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल। 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल जो होता है उसके अंदर इस तरह से आपके पास 2 CH3 ग्रुप्स लगे हुए होते हैं जिनका एनवायरनमेंट सेम होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं तो मैं डिफरेंट कलर कोड्स यूज करूंगा उन हाइड्रोजन्स के लिए जो अलग अलग जगहों पे आएंगे। और इसी तरीके से तो टोटल आपके पास केमिकल एनवायरनमेंट जो है ना, टोटल आपके पास 1 2 3 4 डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट्स हैं। पेन थोड़ा सा मसला कर रहा है, एक सेकंड।
ठीक है, 4 डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट्स हैं आपके पास। तो ये आपके पास नजर इस तरह से आएंगे आपको। अगर आपका स्पेक्ट्रम है तो एक जगह आपके लिखा हुआ होगा 3H, और वो नीचे आपके पास होगा ड्यूप्लेट में, क्योंकि नेबर सिर्फ एक रेड वाला हाइड्रोजन है। ठीक है, फिर एक जगह आपके लिखा हुआ होगा 1H। इस 1H के नेबर जो हैं आपके पास 8 हैं, इसलिए आपके पास बहुत ज्यादा मल्टीपल लाइंस आएंगी इसकी। और एक जगह आपके पास लिखा हुआ होगा 2H, उसके नेबर भी सिर्फ ये रेड वाला एक हाइड्रोजन है, तो वो भी एक ड्यूप्लेट आएगा। और एक जगह लिखा हुआ होगा सिर्फ 1H, वो सिर्फ सिंगलेट लाइन होगी, क्योंकि वो OH की वजह से होगी। ठीक है, क्या आपने यही स्पेक्ट्रम बनाया था? क्लियर है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। जी, शुरू वाला बिल्कुल मुबश्शिर सही कह रहे हैं, 6H होगा। सॉरी, मैंने उसको 3H लिखा है, 6H होगा। शुरू वाला 6H है। इन दोनों का एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम है। दोनों का एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम है। ये आपके पास जो है वो 6H आ रहे हैं। ये क्लियर है बेटा सबको? सर इसमें जो है कार्बन तीन तीन नेबर है 1H में। किस कलर वाले 1H की बात हो रही है? रेड वाली। जी, 3 कार्बन नेबर हैं बिल्कुल 1H वाले कार्बन के। सही है सर। 2 ब्लैक वाले कार्बन और एक ब्लू वाला कार्बन, तीनों नेबर हैं। इसके अलावा मैंने आपको दूसरा स्ट्रक्चर दिया था, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। इसमें क्या होगा आपके पास, ये वाला CH3, ये वाला CH3 और ये वाला CH3 सब सेम एनवायरनमेंट में आ जाएंगे, और आपके पास सिर्फ यहाँ पर O और H एक अलग एनवायरनमेंट में होगा बस, बाकी सब एक ही एनवायरनमेंट में होगा। तो जो इसका स्पेक्ट्रम आपके पास बनेगा, उसके स्पेक्ट्रम में एक जगह लिखा हुआ होगा 9H। ये 9H आपके पास जो है वो N की वजह से लिखा हुआ होगा, ये सब के सब आपके पास 9H जाएंगे। और ये सिंगलेट होगा, क्योंकि 9H के बराबर में कुछ नहीं है। और एक जगह 1H सिंगलेट होगा, क्योंकि वो OH का है। जी भाई, ये बताएं, ये समझ में आया सबको? अच्छा, दूसरी बात जो आपको समझनी है अभी, वो है आज का जो मेन टॉपिक है आपका, वो है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जामिनर ने दिया हुआ होगा, सही है? तो आप उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से क्या इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं? तो आपकी हेडिंग है, ये साथ साथ जरा कॉपी कर लें बेटा, इंफॉर्मेशन, क्योंकि आपके पास एक जगह लेक्चर में होना चाहिए। इंफॉर्मेशन फ्रॉम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
ठीक है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको इस क्वेश्चन से पहले दिया हुआ होगा उससे क्या इंफॉर्मेशन बच्चों को हासिल होती है। नंबर 1, मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, जरा उस क्वेश्चन पे जाएं। अपना जो मैंने एनालिटिकल केमिस्ट्री का बुकलेट आपको दिया है वो खोलें। इसमें पेज नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये वाला क्वेश्चन। इस पे आए। ये क्वेश्चन यहाँ से मैं, आप अपने पास ओपन रखें, मैं यहाँ से इसको अपने पास कॉपी कर रहा हूँ वहां पे। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। ज़्यादा ही बड़ा पेस्ट हो गया भाई। चलिए, पहली इंफॉर्मेशन ये है कि जब आपके सामने सवाल आए और उस सवाल के अंदर जो आपको फॉर्मूला मिले उसके अंदर फॉर्मूले में एक ऑक्सीजन नजर आया आपको, ठीक है, ये हमारी पहली हेडिंग है। मॉलिक्यूल्स विद 1 ऑक्सीजन एटम, ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें आपको एक ऑक्सीजन एटम फॉर्मूले में नजर आए। इससे क्या इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना चाहिए? इससे आपको ध्यान में ये रखना है कि it could be a carbonyl compound, ये कार्बोनाइल कंपाउंड हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, या ईथर हो सकता है। ठीक है, 3 बातें आपने ध्यान में रखनी है कि भाई अगर आपको फॉर्मूले में एक ऑक्सीजन नजर आ रही है तो ऐसा मॉलिक्यूल कार्बोनाइल कंपाउंड हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, या ईथर हो सकता है। सही है। कार्बोनाइल कंपाउंड जो होते हैं ना वो अनसैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशो होता है वो 1:2 में होता है, ठीक है। अगर कार्बोनाइल कंपाउंड होता तो अगर आपके पास फॉर्मूला फर्स्ट का आ रहा है C4 तो H आपके पास 8 होता, ठीक है, पर हमारे पास H8 नहीं है, H10 है। तो अल्कोहल और ईथर जो होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं, इनके पास कार्बन और हाइड्रोजन रेशो जो होता है वो 1:2+2 का होता है। यानी कि अगर C4 है तो H8+2 10 आएगा। तो इस हिसाब से ये मोस्ट प्रोबेबली फॉर्मूला जो है वो कार्बोनाइल का नहीं है ये फॉर्मूला। ये बात समझ में आई बेटा सबको? यहाँ तक बात समझ में आई?
किसी को कोई कंफ्यूजन हो ना तो माइक अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा। अगर फर्ज करें ये कंपाउंड जो है वो कार्बोनाइल कंपाउंड होता तो क्या करते? इफ इट्स अ कार्बोनाइल कंपाउंड, यानी कि आपका कार्बन हाइड्रोजन रेशियो 1:2 होता, अगर किसी क्वेश्चन को आप ओपन करें उसमें लिखा हो C4H8O, तो आप क्या करेंगे? फिर आपको देखना पड़ेगा कि ये एल्डिहाइड एंड कीटोन है। देन इफ इट्स एन aldehyde, there will be one H signal on spectrum between 9 to 11 डेल्टा पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, ये बात मैंने क्यों बोली? क्योंकि डेटा बुकलेट के अंदर एल्डिहाइड का अपना एक स्पेसिफिक सिग्नल आता है और कीटोन में वो सिग्नल नहीं आता है। तो अगर आप डेटा बुकलेट पे जाएं, जो मैंने आपको हैंडआउट में पीछे लगा के दी हुई है, उसमें यहाँ आके ये देखें तो ये एल्डिहाइड का जिक्र हुआ हुआ है यहाँ पे, ये रहा एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड जो है वो 9.3 से 10.5 आ रहा है, जिसको मैं राउंड ऑफ करके 9 to 11 लिखा है वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि एल्डिहाइड में जो हाइड्रोजन होती है ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के साथ लगी हुई होती है, जबकि कीटोन में क्या होता है, कीटोन में इस तरफ के आर के बजाय इस तरफ भी आर होता है, तो कीटोन में ये सिग्नल नहीं होता। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आप खोलें और फॉर्मूला लिखा हो C4H8O2, आपने फौरन से 9 to 11 की तरफ देखना है। अगर 9 to 11 में आपको 1H सिग्नल नजर आए, क्योंकि ये 1H है, 1H का कुछ सिग्नल नजर आए 9 to 11 में, तो आप समझ जाएं कि ये एल्डिहाइड है। और अगर 9 to 11 में सिग्नल नजर ना आए तो आप समझ जाएं ये कीटोन है। ठीक है, ये बात समझ में आई भाई सबको? कीटोन में सिग्नल नहीं होगा। सब बच्चे जरा बता दें, ये बात क्लियर है सबको? अब अगर वो अल्कोहल है या ईथर है, मतलब आपका कार्बन हाइड्रोजन रेशियो सैचुरेटेड है, तो फिर क्या होगा? तो डिफरेंस बिटवीन alcohol and ether spectrum is alcohol have one H singlet, 1H का सिंगलेट होगा। ठीक है, 1H का सिंगलेट होगा ड्यू टू OH ग्रुप। इन ईथर इट इज नॉट प्रेजेंट, ईथर में ये नहीं होगा। इस वजह से जब स्टूडेंट ने ये फॉर्मूला देखा तो फॉर्मूला देखकर स्टूडेंट ने फौरन वहीं डिसाइड करना था कि ये C4H10O है, तो या तो ये अल्कोहल है या तो ये ईथर है। ये सिग्नल देखकर स्टूडेंट ने डिसाइड करना था कि ये अल्कोहल है। ये बात समझ में आई? ये पॉइंट देखकर अल्कोहल ईथर की तरफ गए, ये पॉइंट देखकर पता चला अल्कोहल है, यानी कि ये OH है भाई, सिंगलेट। OH का 1H का सिंगलेट आ रहा है ये। यहां तक सब साथ हैं?
ईथर होता तो ये 1H का सिग्नल नहीं होता, यहाँ पे कुछ और होता है स्पेक्ट्रम में। 1H नहीं होता, 1H सिंगलेट नहीं होता उसमें कभी भी। ईथर में 1H सिंगलेट नहीं आता है। ठीक है, अब स्टूडेंट को क्या करना है, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट को क्या करना है कि 9H का मतलब ये होता है, 9H का मतलब होता है कि 3 CH3 ग्रुप ऐसे हैं जिनका एनवायरनमेंट सेम है। 3 CH3 ग्रुप का एनवायरनमेंट सेम कैसे कर सकते हो? एनवायरनमेंट सेम तुम कब तब कर सकते हो जब इन तीनों को तुम सेम कार्बन से लगा दो। एग्री? तभी भाई 9 हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट सेम होगा ना, जब वो 3 CH3 एक ही कार्बन से जाके लगेंगे। 9H का तो मतलब ये हुआ। बताएं जरा, सब साथ हैं यहाँ पे? 9H का मतलब समझ में आया? अब आपके फॉर्मूले में कितने कार्बन थे? C4। ये 9H बनाने के चक्कर में आपने चारों हाइड्रोजन कार्बन इस्तेमाल कर लिए हैं। देखें आपके फॉर्मूले में कितने हाइड्रोजन थे? 10 हाइड्रोजन। ये 9H बनाने के चक्कर में आपने उनमें से 9 तो इस्तेमाल कर लिए हैं। आपके से पास सिर्फ एक OH बचा है। इसका मतलब है इस कार्बन की जो यहाँ वैलेंसी बच रही है उधर OH लग रहा है, और यही आपका फाइनल स्ट्रक्चर है। ये देखकर स्टूडेंट ने फौरन से फिर ये फाइनल स्ट्रक्चर ये बना दिया कि ये 9H देखकर तो मैंने ये बनाया था। उसके बाद पूरे फॉर्मूले में C4H10O में सिर्फ OH बचा था, तो वो OH यहीं लगेगा, तो ये आपका स्ट्रक्चर है पूरा। अब आप एक्सप्लेन कर देंगे pKat2 इज OH और pKat3 इज CH3 टेकन 3C। जी, ये बात समझ में आई भाई सबको? यहाँ तक सब साथ है। तो देखो बेटा, ये टॉपिक थोड़ा सा ना आगे जो बात है, आगे जो बात है ना वो मुश्किल है। और कल हमारी क्लास है, मैं ये नहीं चाहता कि मैं उसको ऑनलाइन में पढ़ाऊँ और आपको वो बात समझ में नहीं आए। वो मुझे पता है वो ऑनलाइन में नहीं आएगी समझ में, कल वैसे ही उसको समझाना पड़ जाएगा। तो आप करें ये कि कल जो ये मैं हैंड आउट आपको दिया है, ये बात अभी पूरी कॉपी कर लें। ये पॉइंट नंबर 1। कल का जो हमारा पॉइंट नंबर 2 है, ये पॉइंट नंबर 1 सबने कॉपी कर लिया? किसी को देखना है तो ये मैं जरा जूम करके रोक रहा हूँ यहाँ पे। पॉइंट नंबर 2 की आप हेडिंग डाल लें बेशक। पॉइंट नंबर 2 की हेडिंग है मॉलिक्यूल्स विद 2 ऑक्सीजन एटम्स। मॉलिक्यूल्स विद 2 ऑक्सीजन एटम्स मैं क्लास में पढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा मुश्किल है और ऑनलाइन मुझे लगता है कि आपको मैं ना पढ़ा पाऊंगा ना आपको समझ में आएगा। तो बेहतर है कि आप, क्योंकि क्लास है तो इसलिए हम क्लास को यूटिलाइज कर लें। कल हम क्लास में पढ़ाऊंगा तो बेहतर रहेगा। बेटा ये कॉपी कर लें चुप करके, कोई PDF नहीं मिल रही इसकी, अभी 2 लाइनें हैं ये। पहले ही बता दिया था, ये PDF नहीं मिल रही है, कॉपी करनी है, करना है इसको, साथ साथ कॉपी करें। कल क्लास मतलब मंडे की जो आपकी क्लास है, नेक्स्ट क्लास जो है हमारी मंडे की, उसमें जो बच्चे ये कॉपी कर लें वो लॉग आउट हो जाएं और नेक्स्ट हेडिंग डाल के लॉग आउट होइएगा। सेकंड हेडिंग मॉलिक्यूल्स विद 2 ऑक्सीजन एटम्स।
जी बिल्कुल 8H हैं, खुशबक जी 8 हैं।